हेलो 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 आप सभी बच्चों का अवश्य का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे बेटा। और चलिए लेक्चर नंबर 1 हमने आपको पढ़ाया एंड लेक्चर नंबर 2 में आपको हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया, जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट के कंसेप्ट को आपको क्लियर किया। और लेक्चर नंबर 3 बेटा आज आपका कंसंट्रेशन टर्म। आवाज साइलेंट करो सब लोग। लेक्चर नंबर 3 है, आज हम पढ़ेंगे कि बेटा लेक्चर नंबर 3 में क्या टुडेस गोल हमारा क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पॉइंट दिए थे जो आप इजी वे में क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। जैसे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कंसंट्रेशन टर्म के। कौन कौन से बताए थे? एक बताया था फिजिकल और एक बताया था केमिकल, है ना। दो प्रोसेस बताई थी। फिजिकल में हमने किसके बारे में बताया था सर? वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। और स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? स्ट्रेंथ और पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम के बारे में पढ़ाया था। ये हमारे फिजिकल के बारे में पढ़ाए थे। बाकी हम केमिकल के बारे में मोलैरिटी, है ना, ये सारी चीजें हमने किस में पढ़ा था बेटा? केमिकल प्रोसेस में पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम आई विल ट्राई इट, कोशिश करेंगे कि हम कंसंट्रेशन टर्म विद क्वेश्चन के साथ, हर एक क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन अभी लगाते चलेंगे, तो जिससे आपकी क्या होगी बेटा? प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी जब आपका रिवीजन पॉडकास्ट आएगा, पोल आएगा, तो उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ही। बट आज हम जितने भी एग्जाम्पल के साथ जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आएंगे फिजिकल में, जैसे भी हम स्टार्ट करेंगे मास बाई मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का हम स्टार्ट करेंगे तो आपको आना चाहिए। मास परसेंटेज के नीचे जो क्वेश्चन देंगे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? तो हर एक कंसेप्ट के पीछे हर एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपके लिए क्या रहेगा बेटा? भूलोगे नहीं। समझ गए ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर को बेटा। सब लोग हेडिंग डालोगे बेटा, हेडिंग डालिए सब लोग। मास बाई मास परसेंटेज। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो। आवाज नहीं, अब एकदम साइलेंटली पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे क्वेश्चन आने ही आने। थ्योरी बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, सब लोग ध्यान सुनिएगा। थ्योरी बिल्कुल नहीं पूछते, क्वेश्चन ही पूछेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा इसको। तो मास परसेंटेज मैंने आपको बताया था। मास परसेंटेज को हम किससे डिफाइन किए थे बेटा? W बाई W। किससे किए थे बेटा? W बाई W परसेंटेज। किससे किए थे बेटा? W बाई W। क्लियर? अब मास को मैंने बताया था बेटा, मास परसेंटेज होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, मास परसेंटेज होते क्या है। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को हम लगभग मैंने बताया था कितने में लेते हैं बेटा? 100 ग्राम। समझिए एक नॉर्मल कंसंट्रेशन लेते हैं किसमें बेटा? 100। हम सपोज करते हैं कोई हमारा एक व्हीकर है, ध्यान समझिएगा सारे कंसंट्रेशन टर्म। हम सपोज करिए कोई हमारे पास व्हीकर है, मैं आपको डायग्रामेटिक समझाऊं तो बेटा ये आपके पास कोई एक व्हीकर है, ठीक है। इसमें हमारा 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है। क्या बेटा? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है। इसमें क्या बेटा? हमारे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। अब मास परसेंटेज क्या समझाता है? मास परसेंटेज ये कहता है कि इस 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। ध्यान सुनिएगा। और किसमें किसमें बेटा? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। यूनिट आप जरूर याद रखिएगा। मास में, मास परसेंटेज में हमेशा ग्राम यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है बेटा? यूनिट कौन सी होती है? ग्राम में। आप कह रहा हूं 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल एक बीकर है, बीकर में 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में मैंने बताया कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना पड़ा हुआ है वही डिफाइन करता है क्या? आपका W बाई W परसेंटेज। क्या मेरी बात समझे तरीके से? फिर से ध्यान सुनिएगा। किसी बीकर में 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन पड़ा हुआ रखा हुआ है, इस 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट है वही आपको क्या दिया जाएगा? आपको कौन फाइंड करता है बेटा? मास परसेंटेज। फॉर एग्जांपल यानी कि मैं बात करूं कि अगर हमारे मैंने एक एग्जांपल की सर 20 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट है, कितना दिया मैंने? 20 ग्राम या 20 परसेंटेज मैंने दिया, 20% पड़ा हुआ है। इसमें 20% सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ बेटा? 20% को चेंज कर दोगे किसमें? 20 ग्राम में। किसमें चेंज करोगे बेटा? 20 ग्राम में। क्लियर? 20% इसमें सॉल्यूट पड़ा हुआ तो 20% किसमें कन्वर्ट कर दोगे? ग्राम में। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन कितने में, किसमें बेटा? ग्राम में। सॉल्यूशन कितने में है? ग्राम में। जब आप 20% सॉल्यूट इधर आवाज ध्यान सुनिए, 20% सॉल्यूट इसमें पड़ा हुआ है तो क्या आप सॉल्वेंट बता सकते हो? सॉल्वेंट कितना आएगा? सॉल्वेंट कितना आएगा बेटा? प्रयास सॉल्वेंट कितना आएगा बेटिया? सॉल्वेंट कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा बेटा? 80। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट जब पड़ा होगा तो सॉल्वेंट आप माइनस कर सकते हो। क्यों? आपको पता है ना कि फिर सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूशन। अगर मैंने सॉल्यूशन को गिवन किया है कि 100 ग्राम, मैंने किसमें किया है 100, और आपको पता है अगर सॉल्यूट दे दिया गया है तो सॉल्यूट इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में ऑटोमेटिक सॉल्वेंट निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, कर लोगे। मतलब 100 ग्राम में जब ये 20 उधर चला गया तो माइनस सॉल्वेंट कितना आया, 80। कितना बेटा, 80। मतलब 80 ग्राम आपका इसमें क्या पड़ा हुआ है बेटा, सॉल्वेंट है, और 20 ग्राम आपका क्या है बेटा, सॉल्यूट है। यही डिफाइन करता है कौन, मास परसेंटेज। कौन डिफाइन करता है, मास परसेंट। लिखो पहले, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द amount of solute, the amount of solute present in the amount of solute present in 100 gram of the solution, 100 gram of solution, 100 gram of solution, 100 gram of a solution is called mass percentage, is called mass percentage, is called mass percentage। मास परसेंटेज का फॉर्मूला, चलो कितने लोग बताओगे, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखोगे बेटा, WB। मैंने उस दिन आपको कंसंट्रेशन बताया था, बहुत आसान कर दूंगा। B को क्या बोलते हो, सॉल्यूट। A को क्या बोलते हो, सॉल्वेंट। A को क्या बोलते हो, सॉल्वेंट। याद है सबको, सब लोग याद करके आओ ना, आसान हो जाएगा एकदम आज। WB, V क्या है, वेट। V क्या बेटा, वेट। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड वेट ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर। तो वेट ऑफ द V किसमें बेटा, किसमें, किसमें, ग्राम में। तो मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यूनिट ग्राम, क्लियर। अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को किससे डिफाइन किए थे, T। किससे, T। किसमें रहेगा बेटा ये, ग्राम। और परसेंटेज पूछा जा रहा है तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला बन गया। अब कोई मास परसेंटेज का फार्मूला पूछेगा, बना लोगे आप लोग आसान तरीके से। अगर ऐसे लिख करके आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर लिखा हो इफ अ कंपाउंड ऑफ द WB बराबर इतना एंड WA बराबर इतना, तो क्या आप पता कर लोगे ना, WB बराबर किसको बोलते हैं, सॉलिड को बोलते हैं, और WB किसको, WT बराबर क्या बोलते हो, सॉल्यूशन। कर लोगे। और फाइंड बोल दिया जाए सॉल्वेंट, तो कर लोगे ना, सॉल्वेंट कैसे फाइंड करना है, हो जाएगा, अभी करवाऊंगा। ये आपका फॉर्मूला है, क्या बेटा, फॉर्मूला। फॉर्मूला आप खुद ही निकालोगे। क्या हमने जो हिंदी में समझाया था वही निकाल के आया। मैंने क्या बताया, कोई भी बीकर में 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पड़ा है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें पड़ा हुआ है, ग्राम में। किसमें, ग्राम में। तो देखिए वही लिखा, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पड़ा है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कितना पड़ा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया था उस दिन। पहले क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किससे डिफाइन करते हो, W के नीचे B, क्लियर। और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब WT बराबर ग्राम इनटू 100 हो जाएगा। चलिए, मतलब अगर मैं एक नोट पॉइंट लिखवाना चाहूं, मैं अगर नोट पॉइंट लिखवाना चाहूं तो नोट आप लोग करोगे बेटा, एक नोट करोगे, 10% ऑफ 10% मास परसेंटेज, 10% मास परसेंटेज, मास परसेंटेज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स। चलो आप डिफाइन करो इसको, 10% मास परसेंटेज सॉल्यूशन मीन्स, मतलब 10% क्या, 10% 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट। यही 10% को किसमें चेंज कर दोगे, सॉल्यूट में। किसमें, सॉल्यूट में, मतलब और किसमें, ग्राम में। तो लिख लो बेटा इसी को, दैट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखोगे बेटा, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझ गए बात। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ 10% आ जाए तो आप चेंज कर लोगे उनको। अगर क्वेश्चन में 10% आ जाए तो सॉल्व कर लोगे। 10% को किसमें चेंज कर दोगे, इनका मतलब क्या है, दैट मींस इनका मतलब क्या बेटा, 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में, हो जाएगा। तो विद द, लास्ट में लिखोगे और आगे लिखोगे, विद द रिमेनिंग, विद द रिमेनिंग
इतने ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ऑब्टेन। चलिए बताइए कितने ग्राम? 90 ग्राम। कितने बेटा? 90। समझ गए? तो मतलब इस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विद द रिमेनिंग, साथ में बचा हुआ क्या रहा होगा आपका? सॉल्वेंट रहा होगा। क्या रहा होगा? सॉल्वेंट। समझ गए बेटा? हो जाएगा? कर लोगे ना? कर लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ जरा मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो बेटा। इफ 20 ग्राम ऑफ चलो इसमें तो दिया ही गया है, बहुत आसान है। इफ 20 ग्राम ऑफ द C6H12O6 20 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज is dissolved in 180 ग्राम H2O। Find the mass percentage of the solution obtained। mass percentage of the solution। हाँ क्वेश्चन नोट करिए, इसका आंसर बताइए। हर एक कंसेप्ट के पीछे हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस एकदम अच्छे तरीके से हो जाए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन न रहे। चलिए क्वेश्चन कितने लोग फट से सॉल्व करके दिखाइए मुझे। कोई अपना आंसर नहीं बताएगा, मैं पोल करवाऊंगा, ठीक है? पोल करवाएंगे, लेकिन जल्दी सॉल्व करिए, कोई बैठेगा नहीं, दिमाग लगा के सॉल्व करिए इसको। इसने क्या कहा? इफ अगर 20 ग्राम ऑफ द C6H12O6 इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ द H2O, 180 ग्राम में बताऊंगा नहीं, इतना ग्लूकोज आपका क्या हुआ बेटा? घुला हुआ है। अब आपको पता चल गया इसमें क्या कौन सा सॉल्यूट है, पता चल गया सबको इसमें कौन सा सॉल्यूट है, डिफाइन कर लिया गया। इफ 20 ग्राम ऑफ द C6H12O6 इतने ग्लूकोज इज डिसॉल्व, घुले हुए हैं किसमें? 180 ग्राम ऑफ द वाटर में। क्लियर? फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास परसेंटेज क्या होगा? कितने लोग कर पा रहे हैं? अपना अपना करो। आ गया? पोल करवाऊं? पोल दूं? चलो A B C D 10% मास परसेंटेज बोला जा रहा है बेटा फाइंड करने के लिए। मास परसेंटेज बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। 10%, 15%, 12%, 20%। चलिए फटाफट किसका कौन सा आंसर आएगा? जब सबका हो जाए बता दीजिएगा सर, पोल करवाइए, तब हम स्टार्ट करेंगे पोल। और कम समय में, मुश्किल से 2 मिनट लगना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। जिसका जो आंसर आगे बताए। और मुझे बिग सॉल्यूशन चाहिए, मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ पीछे रफ में आकर के, किसी को कोई तुक्का नहीं मारेगा। If 20 ग्राम ऑफ द C6H12O6 is dissolved in 180 ग्राम ऑफ द water H2O, find the mass percentage of the solution। हर एक क्वेश्चन के पीछे, हर एक कंसेप्ट के पीछे मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। कैसा रहेगा? सही रहेगा ना? एकदम प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी 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 कितना है? जल्दी 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 जल्दी। बस मैंने अभी आपको जो समझाया, अगर कंसेप्ट ध्यान समझे हो, आंसर भाई चुटकी में लाओगे। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस समझने वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर डायरेक्टली में ये क्वेश्चन देता क्या सॉल्व कर सकते थे? अब हो जा रहा है ना? आपको कंसेप्ट क्लियर है बेटा, आंसर चुटकी में आएगा। एक नॉर्मल बच्चा क्लास 6 का बच्चा कर लेगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, मास परसेंट वही होता है, आपको मैंने क्लियर करवा दिया। कोई 100 ग्राम, नॉर्मली कितने सॉल्यूशन लिया जाता है? 100 ग्राम में लिया ही जाता है।
नॉर्मली किसमें लिया जाता है? 100 ग्राम में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड पड़ा हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड पड़ा है, वही आपका क्या होता है बेटा? मास परसेंटेज। अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, फार्मूला बताया गया मास परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में इनटू 100। सॉल्व करिए, आंसर लाइए। चलिए बस इससे ज्यादा समय नहीं। 15 27 21 हो रहा है, 1 मिनट और बस 22, बस उसके बाद नहीं टाइम है। आया? हो गया पीछे? अब इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बेटा, बहुत तुच्छ सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, आंसर लाओ तुरंत। बताएंगे, हम बताएंगे। हो गया ना? चलो बेटा, राधिका खड़ी हो, थोड़ा सा बताओ। नहीं कर पाए? नहीं हो पाया? नहीं कर पाए बेटे, जल्दी बताओ। ई ऑप्शन बनाए क्या? चलो ई ऑप्शन। आउट ऑफ दिस माइंड, दिमाग से बाहर है ये। अब बेटिया इतना भी गंदा नहीं पढ़ाते कि क्वेश्चन दिमाग के बाहर रहे। बताओ जल्दी, पीछे दोनों खड़े जाओ, खड़े, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं बेटा, प्रैक्टिस आपकी है ये। अभी जस्ट मैंने समझाया, अगर अभी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, ये आपकी प्रैक्टिस है बेटा। ध्यान से, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग यहाँ नहीं है। कितना आया? नहीं आया मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन, दिमाग से बाहर है। कौन कौन था इसमें? कौन कौन है? अभिषेक और दीपांशु, बढ़ा गया। चलो राधिका जल्दी बताओ भैया, नहीं आया तो छोड़ो, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। दीपांशु, ये इसका राधिका बेटिया जल्दी बताओ। नहीं आया? ए गुड़िया, नहीं आया? नहीं आया? बताइयो, नहीं आया? कौन सा है भाई? निकाली नहीं, दिखाओ, सही निकाल रहे हो? अरे देखे तो सही, एकदम सही। अरे मतलब सही है, तब फिर भी देखो नौटंकी कर रही है। लड़का इसमें, अरे तो तुम्हें कैसे पता है गलत है? हाँ हम रहे कि तुम्हें? अरे अजीब दिमाग के बच्चे हैं, गलत मैं साबित करूंगा ना गलत है। देखिए कितना रहे, सही है। अरे सही करी फिर भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कह रही गलत है, खुदे करी खुदे साबित करने की जरूरत है। सही कर रहे हो आप, सच्चाई बता रहे, सही करो। कितना है देखिए भाई, बहुत आउट तुम लोग, पता नहीं कौन से बच्चे। एकदम सही की है, कसम से सही की है, कसम खा ले रहे हो, फिर भी नहीं दिखा रही है एकदम, पता नहीं कौन सी दिमाग की लड़की है। सही कर रहे हो आप, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है उसको। नहीं दिखाओ ना, उसको रखो अपने पास। थोड़ी सी भी तो सेफ से रखो, क्लास 9 में हो। कह रहा दिखाओ, कह रही दिखा, गलत है, खुद पे साबित भी कर ली गलत है। चलो और इधर कितना आया? नहीं आया। चलो इसमें भी और मीनाक्षी, ये क्या नाम है, प्रियांशी, कितना बिटिया? देखे क्या किए हो, दिखाओ। ये सब बच्चे नहीं है, दिखा रही है, ये सब बच्चे नहीं है। नहीं आ रहा, बात खत्म। ठीक है, कट कर 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 कहां से आया सब 10 हो गए। कितना आ रहे हैं? तुम्हारा कितना आया? चलो इसका आंसर कितना आएगा? 10%। कितना आएगा? 10%। सही की, लेकिन अजीब दिमाग की लड़की है। 10% आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है? अमाउंट ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। कितना क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले इसमें अमाउंट ऑफ सॉलिड पहले फाइंड करो। अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या होता है? खुद ही बोलना, देखो डिजॉल्व इन 180 ग्राम, मतलब घुला जा रहा। और मैं बता रहा हूँ, जो घुलता है वही क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और जो घोल लेता है वही होता है सॉल्वेंट। और जो मिल जाता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। खत्म। ये खुद बोला 20 ग्राम ऑफ द C6H12O6, इनसे मतलब नहीं है तुम्हें।
तुम्हें इनसे मतलब थोड़ी ना है। 20 ग्राम ग्लूकोज जाकर के घुलता है किसमें, 180 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 180 ग्राम ऑफ द वाटर अभी एक प्रकार का ये क्या बेटा, सॉल्यूशन है ये। अभी ये सॉल्यूशन पागल, अभी ये सॉल्यूशन थोड़ा सोचा करो। अभी ये तो आपका सॉल्यूशन है, ये थोड़ी बताया जा रहा है डिसॉल्व हो रहा है, अभी रुके रहो उसमें। ये क्या, अच्छा हाँ क्या होता है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, क्या कह रहे हो, सॉल्वेंट। 180 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट। और ये आपका क्या है, सॉल्यूट। क्लियर। अब आपको पता फॉर्मूला पता है, पहले सॉल्यूशन फाइंड करो। क्या कैसे फाइंड करोगे, Vt बराबर, मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था, Vt बराबर Va प्लस Vb। क्या फाइंड कर रहा था, Va प्लस Vb है ना। इधर दम ये बदतमीजी मार दूंगा। चलो Wt ए कितना है, ए कितना है, Wb कितना है, कितना आ गया 200। हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के साथ साथ में क्या फाइंड करना है, परसेंटेज भी फाइंड करना है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फार्मूला ऊपर लिखा है। Wb कितना है अभी, Wb 20 है, कितना है 20 अपॉन Wt कितना मिला आपको, Wt कितना मिला, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, किससे आंसर आया 10%। आया समझ में, पीछे दो लोगों को। आपका आंसर क्या होगा 10 हो गया। नोट कर लो, कहाँ हो गया वो, साफ कर लो। नोट करो फटाफट, नोट करो जिसका हो गया है, जिसका नहीं हुआ नोट करो इसको। अभी दे रहे कंसेप्ट, पहले ज्यादा करेंगे लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है ना। मिटाए, चल नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा। आपको कौन सा है, कोई है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फटाफट। चलो हेडिंग डालो बेटा, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, W बाई V परसेंटेज, क्या W बाई V परसेंटेज, क्लियर, W बाई V परसेंटेज। अब एक चीज नया ध्यान सुनो बेटा, अब यहां पे वेट तो यूनिट आप किसमें रखोगे, अभी भी करके आए हो, मास परसेंटेज फाइंड करके आए हो, वहां पे वेट को किसमें लिखा था आपने, ग्राम में, यूनिट क्या थी ग्राम। बट यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट किसमें, लीटर में, समझ गए। तो कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट ग्राम पड़ा हुआ है किसमें, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, किसमें 100 ग्राम नहीं, 100 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर, ठीक है ना। लीटर हो सकता है तो मिलीलीटर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं मिलीलीटर होगा, लीटर नहीं होगा, मिलीलीटर होगा, वही हमने कहा डाउट। चलो नोट करो इसको, जैसे एक बीकर है आपका, इधर ध्यान सुनिए, एक बीकर है, एक बीकर में 100 मिलीलीटर ऑफ द क्या सॉल्यूशन होगा, क्या होगा सॉल्यूशन। कितना अभी क्या पढ़ रहे थे वहां पे, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, क्यों, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, मास परसेंट, मतलब वेट बाई वेट के, मतलब वेट दोनों वेट थे, इसलिए क्या थे वहां पे ग्राम था, क्या यूनिट था बेटा ग्राम। बट यहाँ पे एक तो वेट और दूसरा क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को किसमें करेंगे, मिलीलीटर में, ml में, क्लियर। तो यहाँ पे 100 ग्राम 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पड़ा हुआ है, वही डिफाइन कौन करता है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। लिखिए द अमाउंट ऑफ द, लिखोगे द अमाउंट ऑफ, the amount of solute present in solute present in solute present in 100 ml of 100 ml of 100 ml of a solution
100 ml of solution is called weight by volume percentage. नोट कर लो डेफिनेशन. गधे हो क्या यार, वॉल्यूम बाय में V बाय V होता है कि वहां पे ये होता है, मास में W बाय W होता है. अरे यार तो मास वेट एक है तो है. जब गधा कहीं का, पगला कहीं का, अजीब दिमाग लगाता है. जो पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ रहा है, देश भर का कहानी बता रहा है. मास कहे भी जीरो, वेट क्या नॉट भी जीरो, लेकिन इसका दिमाग लगता रहता है. चलो हो गया. द अमाउंट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. अब तभी क्या था, द अमाउंट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन था, बट यहाँ पे क्या है 100 ml ऑफ द. अब चलो फॉर्मूला सब लोग बताओगे किसका, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का. चलो वेट किसमें है, वेट किसमें है, सॉल्यूट में. किसमें, सॉल्यूट में. तो सॉल्यूट में हमेशा क्या होता है, वेट किसमें होता है, वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम. मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ W लिखूंगा, W के नीचे क्या लिखूंगा, A की B, B किसमें लिखूंगा, फार्मूला बन गया. मैंने बताया था ये जरूर याद करके आना, बहुत आसान हो जाएगा, एक एक बच्चा बना लेगा. चलो लेकिन जो सॉल्यूशन है प्रेजेंट इन किसमें, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. बट सॉल्यूशन किसमें बेटा, सॉल्यूशन किसमें, वॉल्यूम. तो मतलब मैं V लिखने कोई दिक्कत, और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन से क्या क्या हेडिंग बताई थी, T. लेकिन किसमें, किसमें, ml में. क्या कोई दिक्कत, और परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई. क्या किसी बच्चे को फार्मूला बनाने में दिक्कत है, नोट कर लो फटाफट. चल बस जो मैंने आपको परसों कंसेप्ट दिया था वो कंसेप्ट आप लोग याद करके आइए. सेकंड में आप फार्मूला, अब तुम्हें जो बुक में फार्मूले मैंने दिया था, मैं सोचा था बताऊंगा, वो फार्मूले आपको रखने नहीं है. जो बुक में फार्मूले बहुत सारे दिए जाते हैं, टीचर्स कहते हैं याद कर लो, ये रख के आना, नहीं याद करके आना तभी निकाल, रखना नहीं. हम लोग सॉल्व कर लेंगे, खुद ही फार्मूला निकाल लेंगे. बस वो जो की टर्म दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट परसों दिया था, कम से कम कितने 15-16 रहे होंगे ना, 15-16, वो याद करके आप फार्मूला खुद निकालोगे. किसी का भी फार्मूला आप खुद निकाल सकते हो. समझ बेटा, नोट करो इसको फटाफट, फिर समझाओ इसको. चलो नोट डालो, 1 मिनट फिर से नोट डालो, नोट डालो बेटा. लिखो a 5% volume, a 5% volume percentage solution means that 5 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना. अब बार बार वो नहीं लिखाऊंगा, रिमेनिंग विद द रिमेनिंग ऑफ द क्या होगा, आपका सॉल्वेंट ही रहा होगा. क्लियर, अभी यही पे लिखेंगे. ठीक, तो अगर आप 5% ऑफ द वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है तो समझ जाना 5% क्या होगा, 5 ग्राम ऑफ द क्या बेटा, सॉल्यूट है. क्या बेटा, 5 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट. क्वेश्चन दे, चलो क्वेश्चन नोट दे रहे हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 1 इसके लिए नोट करो. चलो 50 ग्राम ऑफ KMnO3, सॉरी हाँ 50 ग्राम ऑफ KMnO3, मुंह से बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है. 50 ग्राम KMnO3 is dissolved in, बच्चों को बाहर निकाल लीजिए, dissolve in 250 ml of solution, 250 ml of solution, 250 ml of solution
Find the weight by volume percentage of the solution. चलिए, A, B, C, D। 10, 20, 30, 40 फटाफट। हाँ हाँ, ABCD दिए तो है 10, 20, 30, 40%। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बैठ के आवाज करी, वहां तक आवाज सुनाई दे रही है। बैठ के मैथों में क्या पढ़ रहा है? मैथों याद करने वाली चीजें मैथ है। मैथ अभी हाथ में ना पेन ना पेंसिल, कहाँ है तुम्हारी हाथ पेन पेंसिल? कहानी बता रहे, निकालो और जो दो चाचा शांति, काम पे ध्यान दो, काम, आवाज नहीं। सुन रहे हो? यहीं पे सब लोग उतरेंगे, सब केवल पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई ध्यान दो। तुम्हारा याद हो गया? सब याद हो गया? ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट वो क्यों? मुझे सबको बाहर बिठा दीजिए, बाहर बुला के बिठा दीजिए, बाहर वहां भेज दो। खड़े होकर के सुनाया जाता है और सही से याद करो। खड़े होकर सुनाया जाता है, सही से याद करो। बैठ के बतियाओ ना, पीछे से दिख रहा है, आवाज आ रही है। शांति बैठ के याद करो। अभी भी नहीं आ रहा है? चलो, पीछे कितना आया? कितना देर लग रहा है बेटा? कितना आया? कराओ। आवा बेटी आपकी, हमें क्वेश्चन बता रही होगा। अगवा करोगे? अगवा कहानी कर रहा है, अगवा कर। आ गया? कितना बेटा? अंतराई ने बताओ ज्यादा ये आवाज ना करो, परपंच नहीं चलता है। कबाड़ी वाला करे, बताइए इधर कितना है बिटिया? इसको इससे काट। अरे बदतमीज है इसका। ये अपने आप में कहते अपने आप को आधा काटने पे कहीं खुद जुड़ भी जाएंगे हम इनके हमारे पूरे कोचिंग में तो कॉन्फिडेंस बच्चा है ये। मरता हुआ आदमी जिंदा कर सकता, तुम्हें पता है कुछ? मरता हुआ आदमी जिंदा कर दे। इंसान मर गया और बोलेगा सर तुमको क्या पता? अभी देखो मैं इसको जिंदा कर रहा हूँ। इसके तो अलग कानून चलता रहता है। कितना आया? दिमाग लगा के लगाया आराम को। नालायक की भला करे। चलिए कितना आया?
कितना आया 10। आइए आइए 10 और 10 वाले, आइए आइए 10 वाले। इसका आंसर आएगा 20। कितना आएगा? इतना आसान है, पूछो ना। 50 ग्राम आपका KMnO3। 50 ग्राम क्या है आपका? आवाज नहीं। सॉल्यूशन देखिए इसका। चौक आगे का बराबर लगा है, पीछे बढ़ा दूंगा वहां पे। 50 ग्राम आपका KMnO3। ये क्या है आपका? क्या बेटा? सॉल्यूट। और आगे आपकी ध्यान से आपने देखा नहीं, इन 200-250 में आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन खुद ही लिखा है, तो फाइंड कहां करना है? सॉल्यूशन आपका खुद ही दिया है, तो सॉल्यूशन कितना है? 250। फॉर्मूला लगाओ, WB/VT × 100, मतलब 50/250 मल्टीप्लाई 100। 1 0 से 1 0 खत्म। और कहा कर गलत है, तो छोड़ा भाई। 5 दूनी 10। अरे तो हाँ 25 से कम, 25 दूना 50 और 10 इधर 10 दूना 20। 20%। इसका आंसर कितना आएगा? 20। नोट कर लो, फटाफट नोट करिए, जिसका नहीं हुआ गलत आया। नोट करो फटाफट फटाफट। क्या करिए? अच्छा 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 अच्छा। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। फिर से साफ साफ काट दें। WB/VT × 100। नोट करो, WB कितना है? अभी सॉलिड बताया 50 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100। 1 0 से 1 0 काट दोगे, इधर रखो, इधर रखिए। 1 0 से 1 0, 25 से कम 25, 25 दूना 50। 2 × 10, 2 × 10 कितना आएगा? अब नोट कर लो बस। अब समझ के करो, घर पे सॉल्व कर लेना। मिटाए से मिटाए मिटाए बिटिया, पीछे सॉल्व करे दोनों लोग, तीनों लोग सॉल्व के दोबारा से। घर पे प्रैक्टिस क्या खड़े बेटवा, क्या खड़े हो? अच्छा बैठे नहीं। अरे वाह भैया, बैठो 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 बैठो। अप्रैल से तो तुमका आज्ञाकारी बना लग रहा है, तब तो तुम तो नहीं बन पाई हो। मिठाई से बेटा, मिठाई इधर आ गया, प्रियांशी इधर आ गया बेटा, मिठाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम परसेंटेज। खुद जो कह रहे हैं कहा जनी का परेशान, वेट वॉल्यूम 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 वेट लग रहे हैं, कहा जनी कहानी क्या। अब क्या करी बेटा, पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ बेटवा। अब क्या करी भैया, हम वो परेशान, वेट वॉल्यूम वॉल्यूम वेट। वॉल्यूम परसेंटेज हेडिंग डालो। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब बीवी परसेंटेज। क्या? V/V परसेंटेज, V/E। क्या अच्छा क्या चल रहा है तुम लोगों का, तुम दोनों का कौन सी पढ़ाई चल रही है? डिस्कशन नहीं जाता भैया भाई की तो हम करवाई था वॉल्यूम वेट। चलिए वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इधर ध्यान सुनो। जैसे भी मैंने मास परसेंटेज पढ़ा, आपका द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम में था। किसमें था बेटा? इन ग्राम। आर प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में था। मतलब दोनों ही किसमें थे?
ग्राम ग्राम में थे, किसमें मास परसेंटेज। तो वॉल्यूम में दोनों, अभी मैंने दिखाया वॉल्यूम की यूनिट क्या थी, ml। अभी जस्ट ही अभी पढ़ाया ना आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें क्या बताया था कि जो सॉल्यूट होंगे वो तो ग्राम होंगे, क्यों, क्योंकि वो तो वेट है। बट जो आपका 100 ग्राम ऑफ द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन लिखा था, है ना, वॉल्यूम में, इसमें क्या होंगे आपके सॉल्यूट और आपके सॉल्यूशन दोनों किसमें होंगे, ml में होंगे। किसमें होंगे बेटा, ml में। द मतलब अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन किसमें 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर है। मतलब सर जो आपके यहाँ पे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूट भी किसमें होंगे बेटा, मतलब WB भी किसमें होगा बेटा, ml में होगा। क्या मेरी बात समझ नहीं, समझ गए अच्छे तरीके से, हो जाएगा, छाप लो इनको। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, नोट करो। चलो पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फार्मूला आप ही लोग खुद ही बनाओगे। लिखो बेटा, द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस या फिर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस, the amount of substances present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, 100 ml of solution, 100 ml of solution। चलो फार्मूला बताओ बेटा, V बाई V परसेंटेज का फार्मूला बताओ सब लोग। चलो पहले सुनो, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस क्या रहा होगा, क्या रहा होगा बेटा, सॉल्यूट रहे होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, W क्या लिख दूं, B किसमें, किसमें ml, किसमें बेटा, ml। क्लियर, सॉरी सॉरी सॉरी, W नहीं, V भी है ना, V। उसके बाद V के नीचे T है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसमें, ml इंटू 100। समझ में आया, फॉर्मूला बन गया, नोट करो फटाफट। लिखाऊंगा बेटा, लिखाऊंगा, नोट कर लो। नोट पॉइंट लिखा दूंगा तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगी समझने में ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं। नोट पॉइंट लिखो बेटा, a 10% volume, a 10% volume percentage solution, आराम बढ़वा, कुर्सी से टूट रहा है। अच्छा, solution means 10 ml of solute present in 100 ml of solution। बस अब क्वेश्चन आप लोगों को घर पे करके आना, क्वेश्चन बार बार नहीं करोगे, सीधे आप एक से लिखो, फटाफट नोट करो, इस समय बहुत जा रहा है। क्वेश्चन दोनों तरीके से बता दिए, एक तो आप ऐड कैसे करते हो, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे फाइंड करते हो, दोनों क्वेश्चन घर पे सब लोग करना। ये समझ में आया, कैसे वॉल्यूम V बाई V परसेंटेज फाइंड कर लोगे, हो जाएगा। 3 कंसंट्रेशन पर पढ़ चुके हम लोग, कौन कौन से, मास बाई मास परसेंटेज, जिसको आप क्या बोलते हो, मास परसेंटेज, W बाई W परसेंटेज पढ़े, उसके बाद वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़े, और थर्ड वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V परसेंटेज। क्लियर। चौथा कंसेप्ट पढ़िए, चौथा कौन सा आता है, ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब पीपीएम के ना कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं होता है, पीपीएम का कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं होता। क्यों, क्यों, नहीं हम बता रहे क्यों, ध्यान सुनिए। क्योंकि आप मेरी बात को समझिएगा बेटा अच्छे तरीके से, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन जो ये मिलियन नाम रखा गया, मिलियन, मिलियन किसको आप बोलते हो बेटा, जो 100 लाख किसको बोलते हो, 100 लाख, 100 लाख को क्या बोलते हो बेटा आप, 1 मिलियन। क्या बोलते हो बेटा, 1 मिलियन। 100 लाख को क्या बोलते हो, हाँ 100 लाख।
10 लाख होगा, 10 लाख जो होगा, जो भी 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, 10 लाख को कोई बात नहीं, 10 लाख को क्या बोलोगे 1 मिलियन, मैथ में हमें नहीं पता, तो 10 लाख को आपने क्या बोला मिलियन। अब आपको पता है मिलियन जो क्वांटिटी होती है ना, मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर मैं चाहूं तो i3 का में मिलियन आएगा 1 सेकेंड 100,000 10,000 100,000 मिलियन आएगा, मैं लगा 10 की पावर 6, क्या आएगा 10 की पावर 6, हाँ 10 की पावर क्या होता है 6, 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है मिलियन, क्या होता है बड़ा मिलियन। अब ध्यान सुनिएगा बहुत अच्छे से, जरा की बात बताना इसके क्यों एक फार्मूला क्यों नहीं होता है, रीजन क्या है ना, 10 की पावर 6 मतलब इतना सॉल्यूशन है आपके पास। फॉर एग्जांपल इतना सॉल्यूशन कहां पाया जाएगा आपको, जैसे एक तालाब हुआ, ध्यान समझिएगा, एक तालाब पॉन्ड से आपका कोई रिवर हुआ, वहां पे इतना सॉल्यूशन पाने के जाने के बाद अगर उसमें मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, अभी तक तो मैं सब में बात कर रहा हूं अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन लोग ग्राम आप यूनिट 100 ग्राम सब लोग अपने हाथों में कर सकते हो, एक गिलास एक नाप सकते हो, लेकिन क्या मिलियन ऑफ द नाप सकते हो आप वाटर को, सॉल्यूशन को आप 100 मिलियन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यहां पे कंसेप्ट क्या समझाएगा आपको बेटा, अगर मैंने 100 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन लिया, अगर मैं उसमें दो चम्मच चीनी डाला, तो वो 2 चम्मच चीनी का मतलब कुछ नहीं होता है, होगा क्या, मैंने एक टब में लिया, एक टब बड़ा सा टब है हमारे पास, खूब बड़ा सा टब है, और या फिर एक ड्रम है, ड्रम में मेरा पूरा वाटर फुल है, अगर मैं उसमें 2 चम्मच चीनी डालूं तो क्या मतलब हुआ उसका कुछ, दो चम्मच में नमक डाला, क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, समझ गए। ये अपने आप में खुद ही फार्मूला बनाएगा, वो फार्मूला क्या बनाएगा मैं बता दे रहा हूँ क्या बनाएगा भी, पहले आप नोट करो, पहला चीज कंसेप्ट समझ में आया क्यों नहीं होगा, क्यों इसके एक परफेक्टली फार्मूला नहीं होता, क्योंकि रीजन क्या होता है ना, इसकी क्वांटिटी आज तक निश्चित नहीं करी गई। 100 मिलियन का मतलब वो सॉरी 10 मिलियन का मतलब समझ रहे हो कि बेटा उसमें अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना आप डालोगे, आप निश्चित कभी नहीं कर सकते हो, 2 चम्मच डालोगे 4 चम्मच डालोगे, कितने चम्मच डालोगे आप, कितना डाल दोगे चीनी जाकर के उसमें कि वो आपको घोल ले, क्या पार्टिकुलर आप बता सकते हो क्या, लेकिन इसमें अभी तक जो बढ़ा रहे थे हो रहा था, द अमाउंट ऑफ द सॉलिड आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम में, किसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ली गई थी, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना कांस्टेंट चीजें ली जाती कि हाँ इतना होता है, जैसे अवोगाड्रो नंबर केमिस्ट्री पढ़ते हो 6.022 into 10 power 23, बस इससे ज्यादा अवोगाड्रो नंबर चेंज नहीं होता है, तो वैसे ही कोई चीज एक कांस्टेंट ली जाती है, तो वैसे हमने सॉल्यूशन को एक कांस्टेंट में लिया था 100 ग्राम, कितना लिया था बेटा 100 ग्राम, परसेंटेज हमेशा सब अगर कहीं परसेंटेज सवाल आ जाता है आप लोग जानते हो किसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 100, भाई मैंने परसेंटेज लिखा तभी तो आप इधर 100 लगाए, कैसे जाना, एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली है आपने, एक मैथमेटिकल टर्म में परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, बट इसमें जरा आप बताइए अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या लेंगे, आप क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन कर सकते हो क्या भाई, 2 अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना डालोगे ये डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, आप नोट करो बेटा, इसका नोट करोगे, द नंबर ऑफ द, नोट करो, द, पीछे आवाज फिर आ रही है बतिया लो, अभी तो देखो बदतमीज को देखो, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन क्या बता 10 लाख ना, प्रेजेंट इन 10 लाख, क्या 10 लाख का मतलब हुआ क्या बेटा 10 की पावर 6, क्या होगा 10 की पावर 6, आगे 10 लाख पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, नोट किए फटाफट, नोट किए, चलिए पीपीएम का फॉर्मूला किसके टर्म में निकाले पहले, वेट बाई के डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू टी, और एक चीज इधर सुनिएगा, अगर यूनिट सेम रहेगी, अगर दोनों लिक्विड की ही बात की जा रही, मतलब दोनों की यूनिट सेम होगी, तब उसमें आप पीपीएम में मल्टीप्लाई कर सकते हो,
बाकी जैसे यूनिट जैसे चेंज हो गई, क्योंकि आप अमाउंट ऑफ सॉलिड नहीं फाइंड कर सकते हो। जब सॉलिड नहीं फाइंड कर सकते तो इसका मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे WB वेट किसका लिया जा रहा है, किसमें भी गिने थे, ग्राम में किया था। जब ये भी ग्राम में होगा और वेट ऑफ द ये सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा तो आप ppm को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप तब निकाल सकते हो दोनों किसमें है आपके ग्राम में, सॉल्यूशन भी ग्राम में है और किसमें आप जो सॉल्यूट है वो भी किसमें है ग्राम में, तब आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ए लड़का ए सदमे में चले गए हो, मैं 2-3 थप्पड़ मारूंगा तुम्हें, आगे बढ़ जा शांति से। पहला फार्मूला नोट कर लीजिए, पीपीएम का 2-3 फार्मूला निकाल। जब आपका वेट दिया रहेगा, किसी भी सॉलिड का वेट दिया रहेगा और सॉल्यूशन भी किसमें रहेगा बेटा, वेट में रहेगा, ठीक। सेकंड आपका बेटा वॉल्यूम, V बाई V परसेंटेज अभी जो निकाले थे, क्या होगा बेटा, VB अपॉन VT मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। दो फार्मूला ये नोट करिए। अभी तीसरा और चौथा नहीं कर पाओगे, कौन सा, जिसमें था W बाई V परसेंटेज, मतलब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि उसमें ग्राम किसमें, वेट किसमें है, ग्राम में, और वॉल्यूम किसमें है, लीटर। तो भैया 100 मिलियन ऑफ द लीटर में कितना सॉल्यूट डालोगे, कितने ग्राम सॉल्यूट डालोगे, ये नहीं फाइंड कर सकते हो, इसीलिए वहां पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। पीपीएम का इसीलिए 4 फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले तो आपके सिमिलर होंगे। जब आप ये कौन सा पीपीएम का निकाला जा रहा है बेटा, ये मास परसेंटेज का निकाला जा रहा है, किसका निकाला जा रहा है, मास परसेंटेज का। पीपीएम किसके थ्रू निकाला जा रहा है, मास। यहां लिखा भी था, इधर देखिए, द नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन के कौन से पार्ट से बात कर रहे हैं, कौन से पार्ट से बेटा, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का WB बाय WT, ग्राम दोनों यूनिट होती है। अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था कंसंट्रेशन टर्म का, वहां पे आप मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो। फिर मैंने थर्ड एक क्वेश्चन करवाया, ये अभी लिखा भी हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में देखो दोनों ml में है, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। जितना अगर भाई पानी इतना है तो अल्कोहल भी इतना ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स कर देंगे, आप कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा, लेकिन अभी जब मैंने एक क्वेश्चन जो सेकंड पढ़ाई थी जिसमें पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, याद कर रहा था, जिसका फार्मूला क्या बना था, जिसमें आपने क्वेश्चन गलत किया था, जो भी क्वेश्चन दिया था 50 अपॉन 250, 50 ग्राम ऑफ द KN4 एंड इतना 180, वो कितना था, कुछ ग्राम ऑफ द कुछ था ना H2 ऐसा कुछ था, उसमें मिक्स करने पर कितना आंसर आएगा, तो आपने क्वेश्चन गलत किया था। अब इसमें वेट जो होता है बेटा किसमें होता है, ग्राम में होता है, अभी आपने, और वॉल्यूम ml। तो बेटा जरा एक बार बताना, ml मिलियन को डिफाइन कर सकता है, चलो ठीक, 10 की पावर 6 मिलियन तो हो गया। अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना फाइंड करोगे, अमाउंट ऑफ सॉलिड फाइंड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो थर्ड अमाउंट उसका फार्मूला बनेगा, कहाँ लिखवा दूं, ऊपर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक, मिटवा के ऊपर वाला देखो। थर्ड पीपीएम का फार्मूला नोट करो बेटा। पीपीएम को 4 तरीके से निकाला जा सकता है। क्या निकालोगे यहाँ पे, WV अपॉन VT, क्या निकालोगे बेटा, WV अपॉन VT, बस यही आपका फार्मूला है, समझ गए। वेट अपॉन सॉलिड किसमें, ग्राम में, किसमें बेटा, ग्राम में, लेकिन सॉल्यूशन किसमें है बेटा, ml में, नहीं डिफाइन कर सकते, इसके आगे 100 नहीं लगेगा, क्लियर। और एक केस कौन सा था बेटा, वेट बाय वॉल्यूम हो गया, बस ठीक है, और WV बाय WT, बस ठीक, यही 3 फार्मूले आप याद कर लेना, ठीक है ना। यही 3 फार्मूले लिख लो बस। हो गया नोट, ये पीपीएम के तीनों फार्मूले आप याद करेंगे बेटा। पीछे नोट हो रहा है तुम दोनों का, साइड में चलो, साइड। काफी देर से तुम दोनों को नोटिस कर रहे हैं हम, किस बात की मुस्कुराहट आ रही भाई, किस बात के लिए, किस लिए हंसी आ रही तुम्हें, तो किस बात की, आप ही बता दो खड़े होकर के। हंस रहे हो पता नहीं है, अभी अगर मार यहीं पे गिरा के मारोगे तो बेटा पता चल जाएगा किस लिए हंसी आ रही है, किस लिए हंसी आ रही है, किस लिए हंसी आ रही है, खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ। क्यों हंसी आ रही बेटा आपसे, अरे हमें बताओ, पूरी पूरी क्लास हंसे, कम से कम वो भी हंसे, थोड़ा अच्छा लगे।
यहाँ पे कोई जोक मारा जा रहा है क्या? ये तो कोई जोक मार रहे हैं यहाँ पे, तो काहे हंसी आ रही किस बात? ये सब लड़के नहीं जो सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं ये? समझ गए बेटा? लेकिन ये पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला कैसे कहां पे रखा है, यूज करते मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तीनों पे क्वेश्चन करवाऊंगा। जब देखो नहीं होगा, और वही चीज क्यों समझा? ये लड़की आ जाए, अजीब लड़की है क्या इसमें? बिटिया 100 से नहीं होगा इसमें, 10 बार बता रहा हूँ। किससे होगा? इंटू 10 की पावर 6। जब गिवन दिया रहेगा, अभी आपको दिया रहेगा, उसके लिए परेशान मत होइए। जब दिया रहेगा तो खुद ही लिखना है उसमें, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बेटा आपको पता है, अगर दोनों चीजें ग्राम ग्राम में है, जैसे मैंने आपके घर पे कहा, आपने जरा एक बार बताना, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने बताया 10 इंसान का आप चाय बना लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे टीममेट्स आ रहे हैं सर, हम लोग स्कूल से एक सर लेके आ रहे हैं, सारे ग्रुप के आ रहे हैं, एक लोग 10 लोगों की चाय बना लीजिएगा। आपको क्वांटिटी पता थी, आपको क्वांटिटी पता थी कि 10 लोगों में इतना दूध, इतना पानी और इतना चाय पत्ती, इतनी चीनी लगेगी, और वहां पे पहुंचे कम से कम 150 लोग पहुंच गए। क्या डिफाइन कर पाओगे आप? क्या कर पाओगे उसमें? उसमें दूध बढ़ा दोगे कि चीनी बढ़ा दोगे, क्या बढ़ा दोगे? हाँ, तो कहने का मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड। जिस चीज को आप डिफाइन, आप समझ लो 10 मिलियन का मतलब, सॉरी मिलियन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मिलियन ऑफ दी सॉल्यूशन। इतना तो आपके भंडारे होते होंगे, उसमें भी इतना सॉल्यूशन नहीं लगता होगा। मिलियन बहुत कुछ होता है बेटा। मिलियन ऑफ दी सॉल्यूशन मतलब बहुत हो गया। हाँ, तो 3-4 कभी 5-6 जगह के भंडारे का शरबत हो, तब भी बेटा मिलियन बहुत होता है। मिलियन का मतलब तब भी नहीं होगा। अरे तो यहाँ क्वांटिटी जब नाप नहीं पा रहे, 15-20 एक्चुअल पता चल रहा है। जब आप सोचिए, आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज। मिलियन 2 ड्रम में हो जाएगा, कहोगे 50 लीटर की टंकी आवती, 50 लीटर की 50 लीटर की टंकी आवती, 4 ठेवरे पियाओ, सबके हाथे गीली हो जाती, कहा बस हो ही गया, 50,000 पहुंच गया हमारा बजट। वो तो आगे तेज जाती, यहाँ 50 ड्रम। कहने का मतलब कैन नॉट बी डिफाइन बेटा। जब आप पीपीएम को डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसमें अमाउंट ऑफ द सॉलिड, जिस चीज को आप डिफाइन है। मैंने एक एग्जांपल दिया ना, आपके घर में मैं पहुंचूं, मैंने आपको बताया था 10 इंसान के लिए आप चावल, आप घर किसी अपने भैया से मंगाया कि 10 ग्राम की इतनी दूध, सर लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, इतना दूध, इतनी चीनी लगी। जब मैं वहां पे 150 पहुंच गया अचानक से, तो आप क्या करोगे? वहां पे कोई चीज आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। इस चीज को, जिस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, वहां पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीजें हो, तो घर में प्रेजेंट हो, जैसे ग्राम और ग्राम में दोनों में हो। मेरी बात समझिएगा, ग्राम में कोई चीज और ग्राम में दोनों में हो। अगर भाई जैसे पनिये से और पनिये बढ़ाने से काम चल जा रहा है, तो काम हो जाएगा, बात खत्म है। भाई आपके पास, आपने 1 लीटर दूध मंगाया ना, और चीनी तो आपने केवल एक पौवा, जो भी आप 250 ग्राम मंगाई थी, आपने 250 ग्राम चीनी डालने के लिए किसमें, आप 1 लीटर दूध में डालना चाहती थी। आपके पास दूध एक्स्ट्रा रखा है, दूध एक्स्ट्रा अभी भी रखा है, आप चाहे 50 लोगों का एक्स्ट्रा बना सकते थे। लेकिन दूध के रहने से चीनी जब नहीं है, जब सॉल्यूटी ही नहीं है आपके पास, तो क्या डिफाइन कर पाओगे आप? अब नमक डाल दोगे, नमक की चाय बना दोगे क्या उनके लिए? ऐसा हो नहीं सकता ना बेटा। तो जिस चीज को अगर यूनिट सेम है, दोनों चीज ग्राम ग्राम नहीं है। अब जैसे पानी का एग्जांपल अच्छा है, मतलब पानी तो एग्जांपल वही है, पानी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे चाहे भैया 40 लोग आए, जैसे 10 लोग पहुंचे बेटा, 10 लोगों का पानी निकाल के रखिए आप अलग। पहुंचे वहां 50 लोग, पानी तो आपके पास और भी नलके में आता है ना, आप पानी निकाल के दे सकते हो उनको, निकाल दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। एक एग्जांपल ये बेटा हो सकता है आपके लिए, कि आप जिस चीज की यूनिट सेम हो जाए, जिस चीज की यूनिट सिमिलर मिल जाए आपको, वहां पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितने लोग भी आए, कितने लोग भी गुणा करते चले जाओगे। लेकिन जिस चीज में, जैसे यहाँ पे यूनिट सेम है, सॉरी यहाँ पे v/b है, सेम है, आप मल्टीप्लाई 100 किया नहीं किया, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या थी बेटा, सॉरी मैंने यूनिट नहीं लिखी, ml, और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, ml। वॉल्यूम को किससे, ml और ml से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जरा यहाँ बताओ, एक तो ग्राम में है और दूसरा एक मिलीलीटर में है, इसमें आप डिफाइन पीपीएम को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अगर मल्टीप्लाई करना भी है, तो आप किसमें करोगे, 10 की पावर 6 में, और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करने का कोई आंसर ही नहीं फाइंड हो सकता, क्योंकि बहुत लॉन्ग आंसर होगा। मेरी बात समझ, हाँ ध्यान समझ बेटा। अच्छा एक चीज और, पीपीएम का फॉर्मूला एक और बन सकता है, इसमें नोट्स में नहीं है, अभी मुझे याद आया, 1 मिनट होगा, नोट कर लेना, उसको भी पूछा भी जा सकता है, अभी दिमाग में जैसा आया। पीपीएम का एक फॉर्मूला और वेट बाय वेट से ही बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, इसी में एक नया फॉर्मूला दिखाऊं आपको बना करके, ध्यान देखना, अभी याद आया कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। देखो पढ़ाते पढ़ाते, अगर मेरा WB/WT है, W/B/W बेटा,
वेट को ना दो तरीके से होता है, एक ग्राम और केजी में भी हो सकता है। हो सकता है जो आपका यूनिट हो ग्राम, जो आपका सॉल्यूट हो, ये तो सॉल्यूट को डिफाइन कर रहा है, सॉल्यूट किसमें हो, ग्राम में, और जो आपका सॉल्यूशन हो किसमें हो, केजी में। खत्म है काम। क्या इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। अभी यूनिट मैंने बताया ना अलग है, मैंने यूनिट बताई ना अलग है। यूनिट अलग हो जाने पर वेट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो वेट आपने ग्राम को किया, आप तो ग्राम बेटा कन्वर्ट करोगे किससे, पीपीएम से करो, 100 से नहीं करना है। आप चेंज भी करोगे तो किससे करोगे भाई, डिवाइडेड बाय, जैसे 1000 करते हो, यूनिट होती ना, एक पार्टिकुलर यूनिट होती ना, पार्टिकुलर यूनिट नहीं करनी बाबू, पार्टिकुलर यूनिट केवल कहां पे होगी, सेम पे। आपको करना तो करो उसको चेंज, 10⁻6 करो, और जब 10⁻6 कहां पे, यहां पे कौन मना कर रहा है, आप भी कर सकते हो 10⁻6, कोई दिक्कत नहीं है। वेट की यूनिट बेटा ग्राम और केजी भी डिफरेंस हो सकती है भाई, कोई कोई वेट होता है ग्राम में किया जाता है, किसी किसी का वेट केजी में किया, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ना, कन्वर्ट इनटू ग्राम इनटू किसमें, केजी में। आप क्वेश्चन मैथ में पढ़ते हो, कभी भी छोटे क्लास में आते हैं, केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में। तो जब ये आते तो आपका एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होती, क्या, 1000 से डिवाइड करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना, करते नहीं करते, 1000 एक पार्टिकुलर है वहां पे। तो बेटा परसेंटेज भी तो एक पार्टिकुलर 100 से किया जाता है। मैंने क्या बताया, जिस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो अगर यूनिट डिफरेंट हुई केस में, पीपीएम की चौथा फार्मूला भी नोट कर लो, इससे भी पूछा सकता है पेपर में, ऐसे भी आ सकता है। ये भी पीपीएम का चौथा फार्मूला नोट कर लो, अभी बोलना मत। 4 फार्मूले मैंने पीपीएम के बताए आपको, ये चारों फार्मूले पीपीएम के याद होने चाहिए, ठीक है, चारों फार्मूले आपको पीपीएम के याद होने चाहिए। एक लास्ट टॉपिक बचा था लेकिन बाद नहीं करवाएंगे, सोचे थे भाई कितना बचा है, थोड़ा सा बचा है, नोट करना चाहो कर लो। स्ट्रेंथ का बचा है, करोगे, बस ऐसे छोटा सा, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है। इस तरह कहते हैं पूरा ये फिजिकल प्रोसेस खत्म हो जाएगा, केमिकल बचा रहेगा, केमिकल कल पर आएंगे तो मोलारिटी स्टार्ट करेंगे। चलो इस तरह स्ट्रेंथ वाला पढ़ लो, बदतमीजी कर रहा है वो दोनों, क्या करें उन लोगों को, ये तक खत्म ही हो गया होता है। नोट कर लो वाला जल्दी फटाक से, एक लास्ट टॉपिक स्ट्रेंथ। हाँ बेटा, अरे हम भी सोचते हैं आपका वो क्लियर हो, क्या बोलते हैं बेटा, इसे नोट हो गया ये। कल मैं सारे फार्मूले आपसे यहाँ डिराइव करवाऊंगा, सुन रहे, परसों आपसे सारे फार्मूले क्या करवाऊंगा, यहाँ पे डिराइव करवाऊंगा, खुद ही यहाँ से निकलवाऊंगा, आपको करना है, आपको पता होना चाहिए सारे, समझ गए ना। एक लास्ट आप नोट कर लो बेटा बस, ग्राम पर लीटर, क्या बेटा, ग्राम पर लीटर। अच्छा जरा बताना मुझे, आवाज नहीं, ग्राम पर लीटर, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 होगा पीपीएम के लिए? नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिट क्या है सर, अलग अलग है, समझ गए बेटा। करना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻6 से, करो देखे निकाल लेते हो तो अच्छी बात है। चलो तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते, क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेंथ, क्लियर। स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, ग्राम पर लीटर। चलो नोट कर लो क्या होता है, ध्यान सुनो, लिखो बराबर, द अमाउंट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute present in, the amount of solute present in 1 liter of the volume of the solution, 1 liter volume of the solution। जैसे इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई, कितने में बेटा, 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड घोल सकते हो, उतना आप वो कौन बताता है बेटा, स्ट्रेंथ बताती है, ठीक है ना। 1 लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter volume of the solution in gram, R card strength, in gram, R card strength। चलो एस से डिनोट करते हैं, चलो बता फटाफट। ग्राम को देखने से क्या लग रहा है, ग्राम को देखने से कौन सा वेट डिफाइन कर रहा है, ग्राम को देखने से कौन डिफाइन कर रहा है, वेट, किसका वेट सर, तो क्या मैं W भी लिख सकता हूं, किसमें, क्लियर हो जाएगा। लीटर किसमें लग रहा है देखने में, वॉल्यूम, जिसको आप क्या लिख सकते हो, WT, क्लियर, किसमें रहेगा, लेकिन आपकी लीटर में रहेगा, आपकी ml में नहीं रहेगा, किसमें रहेगा बेटा, लीटर में, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, ग्राम पर लीटर पढ़ रहे हो, क्लियर, हाँ एकदम सही, लीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, ध्यान सुनिए कैसे वॉल्यूम ऑफ द लीटर है, देखिए ध्यान सुनो, इधर और इधर रखो, इधर एक मिनट, इधर ध्यान, एक मिनट ध्यान दो बस। मैंने कहा इस बीकर में
1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है इसमें? 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना बेटा इसमें? 1 लीटर। अब इसमें कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पड़ेगा, वही डिफाइन कौन करता है बेटा? स्ट्रेंथ। क्या मेरी बात समझे? तो यहाँ पे किसको कंपैरिजन किया जा रहा है बेटा? 1 लीटर को। कितने में? 1 लीटर। 1 लीटर में जितना आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाले हो, कितना पड़ा हुआ है, वो डिफाइन कौन करता है? स्ट्रेंथ। फॉर्मूला यहाँ पे सामने रखा, मल्टीप्लाई 100, इसमें भी नहीं होगा। हाँ हाँ, तो मैंने एक बता दिया ना, 1 लीटर एक यूनिट बता दी, कैपेसिटी बता दी, क्षमता। 1 लीटर वॉल्यूम में कितना आप अमाउंट ऑफ द सॉलिड घोल सकते हो, वही आपका क्या होता है बेटा? स्ट्रेंथ। बतिया तो वही हुई ना। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइए, ठीक है ना? हमने मना नहीं किया बिल्कुल भी। याद है बस इतना स्ट्रेंथ का था, नोट कर लो फटाक से। समझ में आया? बढ़ो, समझ में आया पूरा लेक्चर ये वाला आपका? क्लियर है सारे पॉइंट? पहला मेरे साथ एक बार रिवीजन करोगे फटाक से 2 मिनट के लिए? चलो, कौन कौन सा? वेट बाय सॉरी W/W परसेंटेज क्या आया था बेटा? WB अपॉन WT इंटू 100 किसका बेटा? मास परसेंटेज। किसका बेटा? मास परसेंटेज। क्लियर? W/W किसको बोलते हो? मास परसेंटेज को, जिसको क्या बोलते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। खत्म। उसके बाद आया था बेटा W बाई वॉल्यूम, किसको? वेट बाई, जिसको क्या बोलते हो बेटा? वेट बाई वॉल्यूम बोलते हो। क्या बोलते हो? वेट बाई वॉल्यूम। क्या आपने लिखा था? लेकिन वेट किसका लिया था? सॉल्यूट। वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन 100 ml ऑफ द ml। वॉल्यूम किसमें लोगे? 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या लिखोगे? WB किसमें? ग्राम में। बट VT क्या लिखोगे? ml में। किसमें लिखोगे बेटा? ml इंटू 100। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हो गया दूसरे का। सर थर्ड, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप क्या बोलते हो? वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हो बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज। दोनों होगा VB, वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन, लेकिन किसमें लिखोगे? ml ये भी रहेगा और VT इसमें भी रहेगा, ml इंटू 100। क्या मेरी बात समझे? समझे? तीसरा कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट क्या था? PPM। PPM के 4 फार्मूले कौन कौन से सर? 2 मिनट। PPM के 4 फार्मूले कौन कौन से बेटा? पहला कौन सा था? इन्हीं चारों। PPM कहां डिफाइन होता है सर? किसी भी कंसंट्रेशन के टर्म पर। आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्ट, कौन से टर्म की बात कर रहे हो? तो मैंने किसके पार्ट? पहले मैंने जिसका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में कैसे डिफाइन करोगे सर? PPM। इसमें क्या 100 लगेगा? मास परसेंटेज के लिए 100 लगेगा? हाँ, मास परसेंटेज के लिए 100 लगेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट क्या होती है सर? WB अपॉन WT, और दोनों किसमें होते हैं बेटा? ग्राम और ग्राम में होते हैं। किसमें होते हैं? ग्राम में। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? 100। क्या मेरी बात समझ नहीं समझे? सेकंड फार्मूला अगर मैं बात करूं किसका? वॉल्यूम परसेंटेज का। तो वॉल्यूम परसेंटेज में VB VT दोनों किसमें होंगे बेटा? ml यहाँ पर भी क्या 100 लगेगा PPM में। सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला मैंने आपको क्या रिवाइज करवाया आज की क्लास में सर? W/V। किसका? W/V। तो W/ जिसका वेट बाई वॉल्यूम बोलते हो ना, इसमें मैंने करवाया था वेट किसके लिए निर्धारित हो रहा है? सॉल्यूट के लिए। तो WB अपॉन वॉल्यूम किसके लिए होता है बेटा? सॉल्यूशन के लिए, जो एक होगा ग्राम के लिए और एक होगा किसके लिए बेटा? ml के लिए। लेकिन इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? अगर मल्टीप्लाई करें तो आप किससे करोगे? 10 की पावर 6 से करोगे। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे अच्छे तरीके से? एक चौथा कंसेप्ट इसी वेट के लिए था कि अगर वेट बाई चांस, अभी तो यहाँ पे ग्राम ग्राम दोनों में हो, बट अगर वेट चेंज हो जाए, अगर एक ग्राम में और एक किसमें आ जाए? केजी में आ जाए, तो वहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। चारों कंसेप्ट क्लियर? चारों कंसेप्ट क्लियर है आपके? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है सर? स्ट्रेंथ आपके सामने लिखा हुआ है सब। वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। बट वेट ऑफ द सॉल्यूशन किसमें होगा बेटा? लीटर में। तो जो वॉल्यूम बाई ग्राम बाई लीटर में आपको डिफाइन करते हैं, वही आपके क्या होते हैं बेटा? स्ट्रेंथ। आई होप जितने भी आज टुडेस क्लास में आपको कंसेप्ट करवाए थे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। क्लियर है सारे कंसेप्ट? कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आया? चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।